हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं 6 तारीख से लेके 12 तारीख के जुलाई का करंट अफेयर्स इस वीक का। अच्छा, हम लोग की क्लासेस जो है मेंस की वो स्टार्ट हो चुकी है 10 तारीख से। फाउंडेशन बैच 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों कवर करेंगे इसके अंदर। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है पीटी और मेंस की, तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं और यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। चलिए, और ये पीडीएफ फॉर्म में हमारे जो ऐप है चंद्रमणि आईएएस एकेडमी का, उसके स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। नेपाल विश्व बैंक के एटलस मेथड के द्वारा किस श्रेणी का देश है? तो इसका आंसर है निम्न मध्यम श्रेणी, और वही भारत के साथ भी है। किसी भी देश के इकोनॉमी का अनुमान लगाने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा 1993 में एटलस मेथड का यूज़ किया गया था। इसमें किसी भी देश की जीडीपी जो होती है उसको अमेरिकी डॉलर में बदल दिया जाता है, और जिसकी जीडीपी 1036 से कम है, यानी 1036 रुपीज़ अमेरिकन डॉलर से कम है, उसको गरीब देश की श्रेणी में रखा जाता है। फिर आगे चलते हैं। शिक्षा के विकास हेतु भारत और अफगानिस्तान के बीच में समझौता हुआ है। कुल कितने समझौते हुए हैं? तो टोटल 5 समझौते हुए हैं, और इस 5 समझौते में अफगानिस्तान का जो 4 अलग अलग प्रांत है, नूरिस्तान, फराह, बदख्शा और कपीसा, इनमें शिक्षा के बढ़ोतरी के लिए भारत और अफगानिस्तान के बीच में 5 समझौता हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, 5 किसके लिए हुआ है? तो शिक्षा के लिए। उसके बाद आपको पता है पैन कार्ड और आधार कार्ड बहुत लोगों ने लिंक करवा भी लिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं भी करवाया है तो उसको बढ़ाकर 31 मार्च, यहाँ देखिए 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। ठीक है, 31 मार्च यानी पहले 30 जून 2020 तक लिंक करवाना था, बट कोरोना को देखते हुए इसको यहाँ 21 नहीं है, ये होगा सही, 31 मार्च 2020 कर दिया गया है। कुवैत ने एक नया बिल पास किया है, उसकी टोटल आबादी 48 लाख है। इसमें कितने प्रतिशत भारतीयों को रखने का प्रस्ताव किया गया है? तो 15% से अधिक भारतीय नहीं रह पाएंगे। इसका मतलब बहुत सारे भारतीयों को वापस आना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार ने 6 जुलाई 2020 को MSME आपातकालीन उपाय कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो टोटल ये जो है 750 मिलियन डॉलर का समझौता है। और ये समझौता क्यों किया गया है कि कोविड-19 का बुरा असर है, और इससे जो प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, जिसको MSME कहते हैं, मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, उसमें जो फिनांस का फ्लो है, पैसे का फ्लो है, वो बना रहे। देश का पहला राज्य जिसने हर घर में LPG कनेक्शन अवेलेबल करवा दिया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हिमाचल प्रदेश हर घर में LPG कनेक्शन दे दिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों को साफ ईंधन मुहैया करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने गृहिणी सुविधा योजना शुरू की थी, और ये उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ही है। और यहाँ पर 2,76,243 परिवारों को फ्री में गैस कनेक्शन दिया गया है। तो टोटल 100% गैस कनेक्शन कवरेज करने वाला पहला राज्य हिमाचल बन गया। ब्लैक डेथ के नाम से किस बीमारी को जाना जाता है? इसका नाम है ब्यूबोनिक प्लेग। ये ब्यूबोनिक प्लेग फिर से तहलका मचा रहा है चाइना में। ये एक घातक संक्रामक बीमारी है और रोडेंट से फैलता है, यानी चूहा, गिलहरी, इस तरह से। इसकी बैक्टीरिया का नाम यर्सीनिया पेस्टिस है, और चीन के एक शहर में 5 जुलाई को इसका एक संदिग्ध मामला आया है, जिसके बाद अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, इससे रिलेटेड मेडिसिन अवेलेबल है। एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कब किया गया? तो आंसर है 10 जुलाई 2020 को। ये जो सौर ऊर्जा परियोजना है उसको मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया है, और ये रीवा कहाँ है? मध्य प्रदेश। रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो 750 मेगावाट का है, इसका क्या, इससे MP को तो बिजली मिलेगी ही मिलेगी, साथ में दिल्ली मेट्रो को भी बिजली मिलेगी। इसमें 3 यूनिट है, और हर एक यूनिट 250 मेगावाट का उत्पादन करेगा। टोटल 750 हो गया।
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाए? तो राजस्थान में। दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में बन रहा है, सबसे पहला भी इंडिया में है। देखो राजस्थान का जो जयपुर है वहाँ ऑलरेडी सवाई मानसिंह स्टेडियम है, कैपेसिटी 30,000 दर्शक की है, लेकिन वहीं उसी के पास एक और स्टेडियम यानी जयपुर में बनाया जाएगा और वर्ल्ड का तीसरा होगा। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद के मोटेरा में है, जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। टोटल 1,10,000 लोग बैठ सकते हैं। तो दूसरा कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में है, जहाँ पे 1,02,000 बैठ सकते हैं। तो इस तरह से इंडिया के मोटेरा अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल में सबसे ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। अभी हाल ही में हरीश शाह का निधन हो गया। ये फिल्म डायरेक्टर थे। काला सोना, मेरे जीवन साथी, जलजला, धन दौलत, जाल द ट्रैप, इन सब फिल्मों में इन्होंने निर्देशन किया है। बलराम योजना क्या है? बलराम योजना, बलराम का संबंध किससे है? हल से। ध्यान रखना, बलराम का संबंध हल से स्टार्ट किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। जो भी भूमिहीन किसान हैं उनको फसल ऋण देने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है। अगले 2 साल में 7 लाख भूमिहीन किसान को कृषि ऋण दिया जाएगा। इस योजना के तहत भूमिहीन किसान को की जो संयुक्त देयता है, संयुक्त देयता समूह, एक समूह बनाया जाएगा जिसके तहत इनको लोन दिया जाएगा। और इसके लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नबार्ड का सहयोग लिया गया है। और ग्रामीण एंड छोटे शहरों में जो बैंक है, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति है, इन सबको मिला के 700 जो शाखा है वो इसको क्रियान्वित करेगी। जासूसी उपग्रह कौन है? ओफेक 16 का प्रक्षेपण किस देश में हुआ? तो इसका आंसर इजराइल ने ओफेक 16 का प्रक्षेपण किया है। और इजराइल के द्वारा 16 जुलाई 2020 को इस नए जासूसी उपग्रह का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया। माना जा रहा है कि ईरानी परमाणु ऊर्जा गतिविधियों पर ये नज़र रखेगा। हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में उनके हरियाणा राज्य के कितने युवकों को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की बात की है? तो 75%। आंध्र प्रदेश भी ऐसा कर चुके हैं, 75%। भारतीय भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए ऑल इंडिया रेडियो, जिसको आकाशवाणी भी कहा जाता है, हाल ही में किस भाषा में समाचार पत्र का प्रसारण करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है संस्कृत। एक्चुअली संस्कृत साप्ताहिकी के नाम से लगभग 20 मिनट का कार्यक्रम हर शनिवार को आकाशवाणी पे रखा गया है और इसको रविवार को भी फिर से सुना जा सकेगा। इसमें जो भी कल्चर है, इतिहास है, कला, संस्कृति, इन सब से रिलेटेड सप्ताह भर की जो जानकारी है वो संस्कृत में दी जाएगी। झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण हर साल लगने वाले किस मेले के आयोजन पे रोक लगा दी है? इसका नाम है श्रावणी मेला। और ये कोई और नहीं, जो बाबा धाम जाते हो ना, देवघर का जो बाबा धाम है वही है। उसी मेला को श्रावणी मेला कहा जाता है। लोग देवघर पहुंचते हैं, फिर वहां से बासुकीनाथ पहुंचते हैं, उसी को कहा जाता है। हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड दिया गया है? ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020, उसका नाम है सिद्धार्थ मुखर्जी। सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी, 2 लोगों को दिया गया है कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क के द्वारा। और सिद्धार्थ साहब इसके पहले जो हैं पुलित्जर पुरस्कार भी जीत चुके हैं और इसके पहले उनको नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। रेलवे ने क्या किया है? रेलवे ने नेट जीरो कार्यक्रम एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा है। यानी लक्ष्य रखा है कब तक? 2030 तक। तो 2030 तक नेट जीरो की बात की है रेलवे ने। इसके लिए खाली पड़े जमीन, ट्रैक के पास जो जमीन है, इस पर सोलर पावर प्लांट लगाने की बात की जा रही है। इसके साथ रेलवे ने सोलर ट्रेन भी चलाया है। सोलर ट्रेन किसके साथ मिलकर चलाया है? तो सोलर ट्रेन भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा चलाया गया है और दुनिया का ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जो सोलर एनर्जी से चलेगा और ये डीसी को एसी में बदल के चलाया जाएगा। हाल ही में कौन सा देश WHO से औपचारिक रूप से अलग हो गया? अलग होना ही था, हो गया अमेरिका अलग हो गया है। इसकी घोषणा की है 6 जुलाई, यानी 6 घोषणा पहले हो गई थी। 6 जुलाई से अमेरिका WHO का सदस्य नहीं रहेगा। लेकिन WHO का नियम ये है
कि सदस्यता अगर आपने वापस ली है तो 1 साल का समय रहता है, 1 साल के बाद ही उसको WHO से निकाला जाता है और इस बीच में जो भी लोन रहता है उस देश पे उसको चुकाना होता है और ये अमेरिका को भी करना पड़ेगा। क्रिकेट हमेशा स्टेडियम में खचाखच भरे स्टेडियम में होता था, पर इस बार 143 इस साल के इतिहास में पहली बार होगी जब मैच खाली स्टेडियम में कराया जाएगा बिना किसी दर्शकों के। और ये मैच 2 देश इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के मध्य होगा। ये टेस्ट मैच है जिसकी स्टार्टिंग 8 जुलाई से की जा रही है। अब कोरोना है तो इसीलिए यहाँ पे इसको दर्शक को नहीं रहेंगे, बस ये लोग खेलेंगे। इसके लिए पहले इनको क्वारंटीन करके रखा जाएगा सुरक्षित, फिर इनको मैच खिलाया जाएगा। इसमें लार के द्वारा जो जैसे थूक लगा के जो गेंद को चमकाते हैं ये काम नहीं किया जाएगा। और अगर कोई ऐसा करता है, हर एक पाली में अगर 2 चेतावनी के बाद 5 रन काट के बैट्समैन वाले टीम को दे दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण IFSCA के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है इंजेति श्रीनिवास। ये ओडिशा कैडर के 1983 बैच के IAS अधिकारी और पूर्व कॉर्पोरेट मामले के सचिव इंजेति श्रीनिवास रह चुके हैं। 3 साल के लिए इनको IFSCA का हेड बनाया गया है। इसका काम क्या है? इसका काम मुख्यतः वित्तीय सेवा जो होती है उसको, इस प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य वित्तीय उत्पाद जैसे वित्तीय सेवा, प्रतिभूति, इन सब से रिलेटेड चीज़ों को विनियमित करना है। मुख्यालय कहाँ है? गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है। कब फॉर्म किया गया है? 27 अप्रैल 2020 को। ये ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय पूछा जाएगा। ये भी एक अलग सवाल हो गया और ये भी एक अलग सवाल हो गया। भारतीय एथलेटिक्स के किस मुख्य कोच को 25 साल के बाद उनका मैक्सिमम एज हो जाने के कारण रिटायर्ड होना पड़ा? उनका नाम है बहादुर सिंह। बहादुर सिंह मास्को ओलंपिक में भी भाग लिए थे। अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिल चुका है और पद्मश्री भी मिल चुका है। और इनका एज ओवर होने के कारण इनको हटना पड़ा, अदरवाइज ये कंटिन्यू करते। किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? यानी उसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में बदला जाएगा। तो ये असम सरकार, असम में ही है ये देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जाएगा। और इसके साथ ही यह 5वां राष्ट्रीय उद्यान होगा। काजीरंगा, नमेरी, मानस, ओरंग और डिब्रू साइखोवा के बाद 6ठा होगा, क्योंकि 5 ऑलरेडी हैं जिसमें है काजीरंगा, नामेरी, मानस, ओरंग और डिब्रू साइखोवा। इसको भी याद कर लीजिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। किस राज्य सरकार ने भारत में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने के लिए पोर्टल महाजॉब्स की शुरुआत की है? महाराष्ट्र सरकार। ये क्या करेंगे? जो भी महाराष्ट्र के अंदर स्किल्ड, नॉन स्किल्ड, ठीक है, जो भी श्रमिक हैं वो, और जो भी औद्योगिक घराना है, इंडस्ट्रियल जो भी घराना, उनके बीच में ये पोर्टल जो है मीडिएटर का काम करेगा। जिसको ज़रूरत है वहाँ से हायर कर सकते हैं, जिनको नौकरी चाहिए वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। वैश्विक रियलिटी पारदर्शिता सूचकांक, वैश्विक रियलिटी पारदर्शिता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 34वें स्थान पर है। और भारत की रैंकिंग 2018 में 35, 36 और 2014 में 39 थी। इट मीन्स कि इसमें विकास हो रहा है। टोटल 99 देश इसके अंदर शामिल हैं। पहले स्थान पे ब्रिटेन है, उसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और कनाडा है। रियल एस्टेट में भारत की स्थिति पहले से बेहतर है। मशहूर हास्य अभिनेता जिसका नाम सूरमा भोपाली के नाम से जो फेमस थे, उनका निधन हो गया। अभिनेता उनका नाम जगदीप है। निधन हो गया। एक्चुअली जगदीप का जन्म ब्रिटिश इंडिया में दतिया जिले, जो अभी वर्तमान में MP में है, दतिया में हुआ था। असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जफारी था। इनको जगदीप के नाम से भी जानते थे और इन्हें सूरमा भोपाली भी कहा जाता है। भारतीय सेना ने सूचना लीक होने की आशंका के कारण कितने ऐप को स्मार्टफोन से हटाने का आदेश दिया है? 89। और कब तक हटाना है? तो 15 जुलाई तक जो भी सेना के लोग हैं हटा देना है। कुछ फेमस जो है वो बता देता हूँ। वीचैट, शेयर चैट, वाइबर, हाइक, टिकटॉक, लाइकी, क्वाली, जेंडर, शेयर इट, यूसी ब्राउज़र मिनी, वीगो लाइव, जूम, स्कैनर, कैम स्कैनर, ब्यूटी प्लस, ट्रू कॉलर, पबजी, क्लब फैक्ट्री, 336 सिक्योरिटी, फेसबुक, स्नैपचैट, फेसबुक भी है ध्यान रखिएगा, स्नैपचैट, डेली हंट, हंगामा, सॉन्ग्स, पीके।
.pk। यहाँ ध्यान रखिएगा, इस सबको इसलिए हटाया गया है कि इन पे स्पाई करने का आरोप है। किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल लॉन्च किया है? सेल्फ स्कैन पोर्टल पश्चिम बंगाल, और ये फ्री का है सेल्फ स्कैन, और फ्री है, और इसमें जो भी आप स्कैन करते हैं वो आपके फ़ोन में रहता है, ना कि सर्वर पर चला जाता है। केंद्र सरकार कितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दी है? 1 लाख करोड़ रुपए। और इसकी स्थापना उद्यमी, स्टार्टअप, कृषि प्रौद्योगिकी, किसान समूह को कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा सुविधा, माल के रखरखाव हेतु वित्तीय समर्थन देने के लिए किया जाएगा। टोटल 20 लाख करोड़ रुपए का जो इनका पैकेज है उसमें से ही ये भी एक है। नेकर सम्मान योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? कर्नाटक के द्वारा। क्यों शुरू किया गया? राज्य के जो बुनकर हैं उनको नेकर सम्मान दिया जाएगा। देखिए, नेकर सम्मान के तहत 10.96 करोड़ की राशि है। 2-2 हज़ार रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए रेशम, कपास, ऊन और जो हैंडलूम यानी हथकरघा में जो लगे हुए हैं उनको फिनेंशियल सपोर्ट के लिए दिया जाएगा। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA का जो पाठ्यक्रम है वो 3 साल से घटा के 2 साल कर दिया है। उसके बाद केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में 3 साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी आधार को मजबूत करने हेतु कितने करोड़ देने की मंजूरी दी है? 12,450। और आपको पता है कि ये जो 3 है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, तीनों को मर्ज करने की बात की थी, बट सरकार ने पैसे देके इन तीनों को अभी बचा लिया है। 66 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? जी आकाश इनका नाम है, जी आकाश बने हैं। भारतीय नौसेना का ऑपरेशन समुद्र सेतु कब पूरा हुआ? तो 8 जुलाई को कहा गया सेना की तरफ से कि अब हमारा ऑपरेशन पूरा हो चुका है। भारतीय सेना ने कोरोना वायरस के कारण 3 देशों से लगभग 4000 लोगों को ढोया है, जिसमें मालदीव से 5 जहाज, ईरान से 1 और 2 और श्रीलंका से 1 जहाज़ों से भारतीयों को लाया गया। नेपाल ने किस भारतीय चैनल को छोड़कर अन्य सभी न्यूज़ चैनल को बंद कर दिया है? तो दूरदर्शन को छोड़कर और सबको बंद कर दिया है, क्योंकि भारी आलोचना हो रही थी, क्योंकि ये नेपाल को की गलत छवि पेश कर रहे हैं ऐसा, इसलिए नेपाल सरकार ने ये कदम उठाया है। भारत और यूरोपीय यूनियन का कौन सा शिखर समिट 15 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगा? तो ये 15वां शिखर समिट है जो होगा। किस राज्य ने चीनी उपकरण और चीनी डिवाइस को इस्तेमाल नहीं करने का निर्णय लिया है? और ये है हांगकांग। इसका आंसर होगा उत्तराखंड। हांगकांग अगला है एक्चुअली। किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने की घोषणा की है? इट मीन्स, इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अब होगा क्या कि ये पूर्व ब्रिटिश क्षेत्र है, यहाँ 10,000 छात्र और अस्थायी कुशल श्रमिकों के लिए वीजा की पेशकश किसने की? ऑस्ट्रेलिया ने। अब कोई हांगकांग वाला को लगता है कि चीन से उसको समस्या है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में शरण ले सकता है, ऑस्ट्रेलिया उसको शरण देगा। चीन इसको लेके काफ़ी बौखलाया हुआ भी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मालदीव और किस देश ने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही, 23 का निर्धारित लक्ष्य था उसके पूर्व ही, दक्षिण पूर्व एशिया में खसरा और रूबेला को समाप्त कर दिया है? तो ये है, पहला है मालदीव और दूसरा है श्रीलंका। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के नियम के अनुसार कोई भी देश खसरा और रूबेला से तब मुक्त माना जाएगा जब 3 साल में कोई भी केस ना आए, और ऐसा हो चुका है वहाँ। हिमालय की किस तितली को 88 वर्ष के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया? गोल्डन बर्डविंग तितली हिमालय की है, और 88 वर्ष बाद इसे सबसे बड़ी तितली के रूप में, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ट्राइडस आइकस। BCCI ने किस CEO ने फरवरी में अपना इस्तीफा दिया है, जिसको अब जाके स्वीकार किया गया है? इनका नाम है राहुल जौहरी। एक्चुअली इनका टेन्योर पूरा हो गया था, इन्होंने फरवरी में टेन्योर पूरा हुआ और इन्होंने इस्तीफा दे दिया, परंतु अब जाके इसके इस्तीफा को स्वीकार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का लोकार्पण किया, वो है रीवा का, हम लोगों ने ऊपर ही देख लिया है। कर्नाटक सरकार ने किसके साथ स्थानीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है?
तो इसका आंसर है फ्लिपकार्ट के साथ किया है। सेबी, जो हमारी सेबी है, म्यूचुअल फंड पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। किसकी अध्यक्षता में? ये हैं उषा थोराट, जो पहले डिप्टी गवर्नर आरबीआई की रह चुकी हैं। और म्यूचुअल फंड से संबंधित इसके पहले भी ये 20 सदस्यीय सलाहकार समिति है। इसके पहले 15 सदस्यीय सलाहकार समिति 2013 में बनी थी, जिसके अध्यक्ष जानकी बल्लभ थे। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना को कब तक बढ़ाने की बात की गई है? नवंबर 2020 तक। 30 जून को ऐसा घोषणा किया गया कि और 5 महीने बढ़ेगा और 81 करोड़ लोगों के बीच 203 लाख टन अनाज वितरित किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जो 8 महीने तक चलेगा और समाज के सभी लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जहाँ से आप क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हैं। इसी तरह करंट अफेयर्स के साथ हम लोग फिर नेक्स्ट वीक में आएंगे।